नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सब दोस्तों, आपने देखा होगा कि महिला पर्यवेक्षक की जो एग्ज़ाम लगी थी आपकी उस 209 पोस्ट पर सीईटी में जो कट ऑफ सीईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम लगी थी, तो उसकी जो कट ऑफ है वो फाइनली आखिर है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है दोस्तों। तो एक विश्लेषणात्मक तरीके से मैंने एक अनुमान लगाया है कि उस हिसाब से आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। और जहाँ तक मैं ज़्यादातर कट ऑफ बताता हूँ वो लगभग कट ऑफ सही रहती है दोस्तों। तो मैं आपको इसकी कट ऑफ बताता हूँ, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। सबसे इसके अंदर कुछ सवाल हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कुल अभ्यर्थी कितने थे, उपस्थित अभ्यर्थी कितने थे, पेपर का लेवल क्या था, और भी सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपकी जो पोस्ट थी वो मात्र 209 पद थे इसके अंदर, और 209 पदों के लिए जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी किए गए थे वो 4447 लगभग अभ्यर्थी इतने सेलेक्ट हुए थे। उनमें से जो एग्जाम में उपस्थित हुए थे वो 2564 विद्यार्थी है, वो 2564 विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित हुए थे। कुल प्रश्न आपके हैं वो 150 प्रश्न थे और 200 नंबर का ये पेपर था आपका। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी कट ऑफ की जो ज़्यादा संभावना वो यहीं से लग जाती है कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी बिकॉज ऑफ नो नेगेटिव मार्किंग। आप देख लो, आप नेगेटिव मार्किंग थी जूनियर अकाउंटेंट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, वहाँ पर उसकी परसेंटेज गई थी, वो गई थी 64%। तो 64% कट ऑफ गई थी आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, और दो पेपर होने के बाद में भी इतना टफ पेपर जो अकाउंटेंट का था उसके बाद में भी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि जो 15 गुणा में सिलेक्ट होने के बाद में है वो चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, कॉन्फिडेंस है ऑब्वियसली बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर पढ़ाई करने की हिम्मत बहुत ज़्यादा आ जाती है कि ठीक है अपन 15 गुणा में तो आ ही गए, इसका मतलब अपन ने बहुत मेहनत करी थी, इतने बच्चों में अपन सेलेक्ट हुए हैं, तो अपन क्यों नहीं जो इस पोस्ट को के अंदर अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर है वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है वो काम करी थी, और उससे कट ऑफ आपकी वो ज़्यादा जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये 1285 है, मतलब मैं केवल फीमेल नहीं ओनली मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि फीमेल कैंडिडेट की भी थोड़ी सी कमी गई थी, 64%। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी जूनियर अकाउंटेंट में 1285 पोस्ट है। ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, इस पोस्ट पर 64% आपकी कट ऑफ गई थी, फीमेल की भी 63% के समथिंग ही गई थी कट ऑफ। ठीक है, 62-63 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी ज़्यादा कट ऑफ आपकी अकाउंटेंट में गई है तो यहाँ पर भी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपके जो प्रश्न थे 150 प्रश्न थे, उनमें से 31 प्रश्न ऐसे थे जो लगभग नहीं आ रहे थे। कहने का मतलब एक एवरेज जो विद्यार्थी होता है, एवरेज नहीं टैलेंटेड बोल सकता हूँ मैं, कि जो टैलेंटेड विद्यार्थी है वो भी 31 प्रश्न है वो उनको सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मैं अपन मान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो वहाँ पर थी नहीं, तो अगर उन्होंने 31 प्रश्नों में लास्ट में तुक्के भी लगाए होंगे, बाकी 31 आउट ऑफ 31 क्वेश्चन पे तो उसने सही कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि मेरी जानकारी में है कुछ ऐसे, ठीक है, स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिए थे, तो उन्होंने बताया था कि लगभग इतने प्रश्न हैं वो उनको आ नहीं रहे थे। बाद में फिर लास्ट में फिर तुक्के तो लगा नहीं थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 31 प्रश्न मैंने से छांटे हैं जैसे प्रश्न थे जो आ नहीं रहे थे। ठीक है, तो उनमें से अगर तुक्के भी लगा देते हैं तो मान लेते हैं 5-6 प्रश्न सही हो जाते हैं, तो भी 25 प्रश्न वहाँ से गलत होने की संभावना रहती है, और एक प्रश्न आपका है वो 1.33 का हो जाता है। तो इस तरीके से 33.25 नंबर है वो आपके हो जाते हैं। तो 200 नंबर का आपका ये पूरा पेपर था। इनमें से अगर 33.25 अगर अपन हटा देते हैं तो 166.75 आपके ये मार्क्स है वो बचते हैं। कहने का मतलब आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास घूमने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 164 से 170 के बीच में आपकी है वो कट ऑफ रहने वाली है। 200 में से 164 से 170 के बीच में कट ऑफ, और ऑब्वियसली रहनी भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी भी इतनी कम है और पेपर भी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबके नंबर हैं वो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो इतनी तो आपकी कट ऑफ जाएगी। आपके अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी करते रहो दूसरे एग्जाम की। अगर आपको तैयारी करनी है तो सीईटी का भी निकला हुआ है और भी कोई वैकेंसीज है जो आपके जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो उसकी तैयारी अच्छे से तैयारी करते रहो। आज का समय ऐसा है कि तैयारी तब तक मत छोड़ो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ पर कम चल जाती है कहाँ पर ज़्यादा चल जाती है। कम तो कहाँ पर जाती है, हर जगह ज़्यादा ही जाती है। कितने लोगों ने अनुमान लगाया था कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ है वो कम जाएगी, हमने भी कट ऑफ कम ही बताई थी उसकी कि कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, हमने नहीं सबने ही कम बताई थी और कम ही जानी चाहिए थी, पर पता नहीं ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा क्या कारण है कि वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई।
फाइनली पता लगा कि उसके अंदर है वो लोगों की जो अभिप्रेरणा है वो अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे उनकी तैयारी मजबूत होती है। ठीक है, 15 गुणा में सिलेक्शन होने के बाद में, तो इस वजह से कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। अब तक तो यही पता लग पाया है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ 164 से 170 के बीच में जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, यानी 123 से 129 प्रश्न है वो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपकी कट ऑफ भी बता देता हूँ। ठीक है, तो 123 से 128 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और ये कट ऑफ आपकी बनेगी 81 से 85% के बीच में। ठीक है, इस तरह से ओबीसी की 120 से 124 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर इतने सही है तो आपके पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके अंदर। ईडब्ल्यूएस में 115 से 118 ये रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लैक्चुएशन चलते रहते हैं दोस्तों, कोई भी सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता है। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। एमबीसी की बात करें तो आपके एमबीसी में 115 से 118 प्रश्न, एससी की बात करें तो 110 से 115 प्रश्न आपके सही है, एसटी के अंदर 105 से 110 प्रश्न सही है। तो आप है वो सिलेक्शन की रेस में है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपका कोई भी सवाल है और आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात थी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।